श्री महंत जो भी नाम हो नया इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, श्री ब्रह्मा जी का इसमें सहयोग कई वर्षों से प्राप्त है। यह कार्यक्रम सुचारू रूप से प्रतिवर्ष चलता रहे। शासन तंत्र पर जिन महान भावों का प्रभाव है, ऐसे व्यक्तियों को भी समिति के साथ जोड़ना चाहिए। जैसे गोविंद जी पुलिस विभाग में रहे हैं, बहुत ही भक्त और विनम्र हैं और पुलिस विभाग उनके प्रति आज भी आस्थान्वित है। ऐसे महान भावों को सहयोगी बनाने पर जो भी प्रशासन आदि के द्वारा अवरोध प्राप्त होता है उसका निवारण हो सकता है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। मर्यादा शब्द धर्म का द्योतक है, पुरुषोत्तम शब्द ब्रह्म का द्योतक है। रामो विग्रहवान धर्मः स्वयं प्रभु सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान श्री रामभद्र धर्म और ब्रह्म के ही अवतार सिद्ध होते हैं। वाल्मीकि रामायण में और तुलसीकृत रामायण में भी राम जी को रामभद्र कहा गया है। यहाँ भी राम शब्द ब्रह्म का द्योतक है और भद्र शब्द मर्यादा का द्योतक है। भगवान रामभद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। समग्र वेदार्थ ही भगवान रामभद्र के रूप में अवतीर्ण हुआ, ऐसा समझना चाहिए। जिस व्यक्ति का जीवन प्रशस्त होता है, भाव शुद्ध होता है, वह व्यक्ति अन्यों पर भी प्रभाव डालने में समर्थ होता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मणिरत्नमाला नामक ग्रंथ में एक प्रश्न उठाया, जितम जगत के न, किसके द्वारा जगत जीत लिया गया? उन्होंने उत्तर दिया, मनो ही ये न, जिसके द्वारा मन जीत लिया गया उसके द्वारा जगत भी जीत लिया गया। जो मन पर नियंत्रण नहीं कर सकता है, मनोनिग्रह जिसके जीवन में प्रतिष्ठित नहीं है, वह बाहर भी सफल नहीं हो सकता। हमारा जीवन भी एक संस्थान है या नहीं? कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, प्राण हैं, अंतःकरण है। इन सब का अभिव्यंजक संस्थान हमारा स्थूल शरीर है। इस स्थूल शरीर में कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को, प्राणों को और अंतःकरण को व्यक्त करने के संस्थान प्राप्त हैं। इस शरीर को संयत सुव्यवस्थित रखने में जो दक्ष है, वो अपने परिवार को, समाज को, संगठन को, देश को भी सुव्यवस्थित रखने में दक्ष हो सकता है। जीवन के संचालन की विधा का जिनको परिज्ञान है विधिवत, वे ही समाज में स्वयं को उपयोगी सिद्ध कर सकते हैं। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी एक विचित्र तथ्य है। कोई व्यक्ति परमात्मा को मानता हो या न मानता हो, परलोक को मानता हो या न मानता हो, देहातिरिक्त, देह से अतीत, विविक्त, देह के नाश से नष्ट न होने वाला जो आत्म तत्व है, उसे मानता हो या न मानता हो, लेकिन सनातन धर्म का जो व्यावहारिक स्वरूप है उसके प्रति वह आस्थान्वित हुए बिना नहीं रह सकता। 3 दिनों से मैं एक ग्रंथ लिख रहा हूँ, धर्म दर्शन। अभी भी इसी तथ्य को व्यक्त कर रहा था। हमारी विशेषता क्या है?
पद्म पुराण का एक वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। एक क्रिया हो उससे दो प्रयोजन की सिद्धि होती हो, लोक भी बनता हो परलोक भी बनता हो, व्यवहार भी सधता हो परमार्थ भी सधता हो। तो भौतिकवादी भी उस क्रिया के प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रह सकते। पद्म पुराण का वह वचन हमारे सचिव जी आदि को भी याद होना चाहिए। मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ में पूज्य गुरुदेव ने पद्म पुराण का वह वचन समुद्रित किया है। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति देवता पितरों के निमित्त तर्पण कर रहा है, लेकिन कहाँ बैठकर, जहाँ एक आम का पौधा है। तो तर्पण में जो जल का प्रयोग होता है वो जल प्रवाहित होकर उस आम के वृक्ष के मूल में जा रहा है। तो दोनों काम हो गया या नहीं? एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। देवता भी तृप्त हो गए, पितर भी तृप्त हो गए और वृक्ष भी तृप्त हो रहा है। तो भौतिकवादी भी अब देव तर्पण का पितृ तर्पण का विरोधी नहीं बन सकता। भले ही वो देवता को न मानता हो, पितर को न मानता हो, लेकिन आम का वृक्ष तो उसके लिए भी उपयोगी है। तो जल सिंचन की क्रिया का समर्थन तो कर ही सकता है। इसी प्रकार थोड़ा विचार करें। श्राद्ध है, यज्ञ है, दान है और जितने विवाह मुंडन इत्यादि सनातन धर्मियों के कृत्य हैं, संस्कार हैं, उससे कौन लाभान्वित नहीं होता। कल्पना कीजिए हम यज्ञ करना चाहते हैं तो यज्ञशाला बनाने में सामग्री चाहिए या नहीं? सामग्री के विक्रेता को लाभ होगा या नहीं? यज्ञशाला बनाने वाले मजदूरों को लाभ होगा या नहीं? और अंत में जो ऋत्विक हैं, आचार्य हैं, उनको दक्षिणा मिलेगी, उनको भोजन मिलेगा, उनको भी लाभ होगा। यजमान का परलोक बनेगा, मनोरथ सिद्ध होगा, उसके तो लाभ होगा ही। अंत में प्रीति भोज के समय क्या होगा? बहुतों का मुंह मीठा होगा। तो इसका अर्थ क्या है? केवल यज्ञ को ले लीजिए तो एक यज्ञ से सैकड़ों व्यक्तियों का पोषण होता है। तो हमारे यहाँ व्यवहार को सुव्यवस्थित करता हुआ परमार्थ सिद्धि और परलोक सिद्धि में जिसका उपयोग और विनियोग हो, उस क्रिया को उद्भासित किया गया है। अतः नास्तिक से नास्तिक भी सनातन धर्म के प्रति आस्थान्वित हुए बिना नहीं रह सकता। इस तथ्य के प्रचार प्रसार की आवश्यकता आज भी है। उदाहरण के लिए हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सर्वोत्कृष्ट मान्य है या नहीं? विद्यार्थियों से कोई भी फीस लिए बिना उनको विद्या अध्ययन प्राप्त होता था या नहीं? बच्चों के अध्ययन पर घर का 1 रुपया भी खर्च होता था क्या? नहीं ना। इससे बढ़िया शिक्षा पद्धति प्रणाली की क्या व्यवस्था हो सकती है? अब विद्वान कितने होते थे? 32 विद्या शुक्र नीति के अनुसार और 64 कलाओं में गुरुकुल के आचार्य अपने स्नातक विद्यार्थियों को निष्णात बना देते थे। 32 विद्या 64 कलाओं में निपुण व्यक्ति हो जाता था और घर का 2 रुपया भी खर्च नहीं होता था। यहाँ तक कि राजाधिराज का बाल गोपाल राजकुमार भी उसी विद्यालय में पढ़ता था। एक विचार करें, श्री कृष्ण भगवान जिस विद्यालय में पढ़ते थे, सांदीपन जी के विद्यालय में उज्जैनी में, बलराम जी जिस विद्यालय में पढ़ते थे उसी विद्यालय में गरीब सुदामा भी पढ़ते थे। न राज परिवार को 2 रुपया खर्च करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण बलराम भी फीस लेकर तो नहीं पढ़ते थे, न सुदामा जी को पढ़ने में 2 रुपये का उपयोग करना पड़ा। कितनी ऊंची बात है। आजकल ऐसी शिक्षा पद्धति है क्या?
जिसके पास लाखों रुपये नहीं हैं वो तो अपने बच्चों को उच्च कोटि की डिग्री डिप्लोमा दिलाने में समर्थ नहीं है। लेकिन हमारी शिक्षा पद्धति, जहाँ श्री कृष्ण पढ़ते हैं, जहाँ बलराम पढ़ते हैं, वहाँ सुदामा भी पढ़ते हैं और दोनों ही विद्वान होते हैं और दोनों को सम्मान प्राप्त होता है। एक ब्राह्मणोचित से संपन्न होकर विद्वान होते हैं, एक क्षत्रियोचित से संपन्न होकर विद्वान होते हैं। तो मैंने एक उदाहरण दिया, हमारी शिक्षा पद्धति परलोक बनाती थी, परमात्मा तक पहुंचाती थी, यह तो ठीक है। लेकिन जो परलोक को नहीं मानते, परमात्मा को नहीं मानते, उनकी दृष्टि से भी अगर विचार किया जाए तो हमारी शिक्षा पद्धति के सामने आजकल की शिक्षा पद्धति कोई महत्वपूर्ण स्थान ही नहीं रखती है। एक बात हो गई। साथ ही साथ अंग्रेज़ों की दी हुई जो शिक्षा पद्धति है विश्वविद्यालय के माध्यम से, उतना विद्वान व्यक्ति बन ही नहीं सकता है जितना विद्वान ऋषिकुल गुरुकुल के माध्यम से व्यक्ति बनते थे। अच्छा, भोगी तो हो ही नहीं सकते थे। ऋषिकुल गुरुकुल की शिक्षा पद्धति प्राप्त व्यक्ति जीवन में कभी भोगी हो ही नहीं सकता था। और आजकल की शिक्षा प्राप्त जो व्यक्ति है भोगी हुए बिना नहीं रह सकता। ऋषिकुल गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति समाज का शोषक हो ही नहीं सकता था, क्योंकि लाखों रुपये खर्च करके उसने शिक्षा नहीं प्राप्त की है। शिक्षा तो प्राप्त की है लेकिन 1 रुपया भी घर का उपयोग नहीं हुआ। भिक्षावृत्ति से जीवन यापन करते हुए, गुरु की सेवा करते हुए उसने शिक्षा प्राप्त की है। अब कल्पना कीजिए, MBBS होने के लिए, बहुत ऊंचा इंजीनियर होने के लिए अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से 50 लाख रुपया विद्यार्थी जीवन में खर्च करता है तो चिकित्सक बनने के बाद वो 50 करोड़ रुपया कमाने का प्रयास किए बिना नहीं रह सकता। तो शोषक होगा या नहीं? गरीब को आप मारक होगा या तारक होगा? ऐसा चिकित्सक तो गरीब का मारक होगा, शोषक होगा, तारक हो ही नहीं सकता है। तो हमने एक उदाहरण दिया शिक्षा पद्धति को लेकर, रक्षा की प्रणाली को लेकर। क्या रक्षा की प्रणाली हमारी जितनी सुव्यवस्थित थी वो तो पुलिस के माध्यम से, मिलिट्री के माध्यम से वैसी रक्षा की प्रणाली चरितार्थ हो ही नहीं सकती है। साथ ही साथ कृषि गौरक्ष वाणिज्य का जो प्रकल्प था, कदाचित कोई परलोक को न माने, परमात्मा को न माने, लेकिन मनुस्मृति आदि के अनुसार कृषि गौरक्ष वाणिज्य के हमारे प्रकल्प को, हमारी प्रणाली को ही देखे तो आजकल का भी तंत्र, समाजवाद भी, साम्यवाद भी उसके प्रति आकृष्ट हुए बिना, लट्टू हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे यहाँ सेवा का जो प्रकल्प था, उस प्रकल्प के आगे सेवा को धर्म समझकर जब सेवक सेवा करते थे, सेवा के उस प्रकल्प के माध्यम के आगे तो आजकल का जो सेवा का प्रकल्प है कोई स्थान ही नहीं रखता। साथ ही साथ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग का जो प्रकल्प था, हर व्यक्ति स्वावलंबी, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित, इसी का नाम राम राज्य है ना। क्या हर व्यक्ति की जीविका जन्म से आरक्षित हो, जीविका के लिए कहीं दरवाज़ा खटखटाने की आवश्यकता ना हो, इसी का नाम तो राम राज्य है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, यह तो आर्थिक दृष्टि से भ्रम फैलाया गया है। थोड़ा इस पर विचार कर लें जी। जूते चप्पल कौन बनाते थे? ब्राह्मण बनाते थे क्या? नहीं ना। जूते चप्पल कौन बनाते थे? समझ गए ना? जिनको पुरानी भाषा में मोची आदि कहते थे वो बनाते थे या नहीं? आजकल की भाषा में दलित परिवार का एक विशेष वर्ग चप्पल जूते आदि बनाता था या नहीं? चप्पल जूते बनाने वाला कभी आर्थिक विपन्नता का शिकार हो सकता था? एक चप्पल, एक जूते की कीमत आजकल कितनी है? इस दृष्टि से विचार करें तो अच्छा, मेज कौन बनाते थे? बर्तन कौन बनाते थे? बांस इत्यादि के बर्तन कौन बनाते थे?
और घर में जब देवियां गर्भवती होती थी तो नर्स का काम दलित परिवार का व्यक्ति करता था या नहीं, दलित परिवार की महिला करती थी या नहीं? थोड़ा विचार करके देखिए। और जो इंजीनियर आजकल कहते हैं, किस वर्ग के व्यक्ति इंजीनियर का काम करते थे? तो हमने क्या संकेत किया? हर व्यक्ति की जीविका जहाँ जन्म से आरक्षित हो, आर्थिक विपन्नता और अनावश्यक विषमता जहाँ हो ही नहीं, उसका नाम सज्जनों राम राज्य है। हमारी जो राम राज्य की दृष्टि से आर्थिक प्रणाली थी, व्यवस्था थी, उस पर तो आजकल का पूरा विश्व भी लट्टू है। आपको पता हो या न पता हो, चीन कम्युनिज्म की धारा में बहने वाला विचित्र देश है, लेकिन रामलीला भारत की अपेक्षा चीन में अधिक दिखाई जाती है। इंडोनेशिया में मुसलमान आदि हैं, लेकिन रामलीला वो अवश्य देखते हैं। रूस में रामचरितमानस का, रामलीला का बहुत प्रचार है। चीन और रूस में राम राज्य की प्रणाली पर अनुसंधान होता है। इसका अर्थ क्या है? आज भी अगर हम विचार करके देखें तो राम राज्य की विशेषता पर पूरा विश्व लट्टू है या नहीं? भले ही उसके पास उस राम राज्य को व्यावहारिक रूप देने की प्रणाली न हो, उसमें वो समर्थ न हो, लेकिन हमारे ग्रंथों के आधार पर जो शिक्षा की प्रणाली, रक्षा की प्रणाली, कृषि गौरक्ष वाणिज्य की प्रणाली, सेवा की प्रणाली, उद्योग की प्रणाली, वह अत्यंत उत्कृष्ट है या नहीं? सनातन धर्म की दृष्टि से विचार करें तो अर्थ की प्रणाली हमारी सर्वोत्कृष्ट है और काम की प्रणाली हमारी सर्वोत्कृष्ट है। एक विचित्र बात है, विवाह होता था, उस विवाह का संबंध परलोक और परमात्मा तक से होता था या नहीं? अलौकिक दृष्टि से सनातनियों की जो विवाह की प्रथा थी वह तो अद्भुत, उसके प्रति तो लट्टू हुए बिना कोई रह नहीं सकता, भौतिकवादी भी। मैं क्या संकेत करना चाहता हूँ, भले ही कोई शरीर को ही आत्मा मानता हो, भले ही कोई परलोक का अस्तित्व ना मानता हो, भले ही कोई परमात्मा का अस्तित्व ना मानता हो, लेकिन श्री राम राज्य का स्वरूप उसके सामने अगर रखा जाए, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, उत्सव, त्योहार, रक्षा, सेवा, न्याय, विवाह आदि की प्रणाली का वर्णन किया जाए, तो राम राज्य का जो व्यावहारिक पक्ष है उसके प्रति भी लट्टू हुए बिना रह नहीं सकता। अभी एक भारत में घटना घटी या नहीं? मुस्लिम परिवार की 5 देवियों ने, मातृशक्ति ने, एक उत्तराखंड की, एक उत्तर प्रदेश की, एक उड़ीसा की, एक राजस्थान की, इस प्रकार 5 मुस्लिम महिलाओं ने 1400 वर्षों से उनकी दृष्टि में, जो उनके संप्रदाय में, उनके पंथ में, उनके मजहब में अंध परंपरा चल रही थी, उसके विरोध में आवाज़ मुखर की और उनको पूर्ण सफलता मिली या नहीं? माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उनके पक्ष में निर्णय दिया या नहीं? प्रधानमंत्री भी निर्णय के पहले उनके पक्ष में मुखर हुए या नहीं? अब कोई बवाल भी नहीं हुआ। लेकिन अगर हिंदू कहते कि मुसलमान अपने विवाह की प्रक्रिया को बदलें, देवियों के प्रति, पत्नी या स्त्री के प्रति उचित व्यवहार करें, तो बवाल मच जाता। लेकिन उन 5 मुस्लिम महिलाओं को जो सफलता मिली, उसके मूल में क्या संदेश था? जो भारत में 10-5% प्राचीन परंपरा से विवाह की प्रथा सुरक्षित है और मातृशक्ति को हम जगदम्बा के रूप में देखते हैं, स्त्रियों के प्रति जो दिव्य सम्मान है, आदर है, उससे प्रभावित होकर उन 5 मुस्लिम परिवार की देवियों ने स्वस्थ क्रांति को जन्म दिया या नहीं? इसका मतलब बात समझ में आ रही है ना? हम अगर अपने आदर्श पर बने रहें और ये केंद्रीय प्रांतीय शासन तंत्र हमारे आदर्श को कुचलने का विकास के नाम पर प्रयास न करें कि
किसी भी तंत्र से हमको लोहा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हर तंत्र की विकृति और अंध परंपरा को दूर करने के लिए उसी तंत्र के व्यक्ति हमें आदर्श मान करके आवाज मुखर करेंगे। दूसरा उदाहरण देता हूँ, अंग्रेजी वाले लेटेस्ट कह सकते हैं, आधुनिकतम नवीनतम उदाहरण में देता हूँ। मैंने मान्य दलाई लामा जी के पत्र का उत्तर दिया था 3-4 वर्ष पहले। शुभ संदेश नामक ग्रंथ में, पुस्तिका में उनका पत्र जो हमको मिला वो मेरा उत्तर भी छपा हुआ है। मैंने कहा था अगर बौद्धों के अस्तित्व और आदर्श की आपको रक्षा अभीष्ट है तो क्षात्र धर्म का अवलंबन लीजिए। पुस्तक तक वो बात सीमित रह गई क्या? ना, अभी वर्मा की ओर देखिए आप। जो अराजक तत्व नरभक्षी थे, बौद्धों को जीवित खा जाते थे, मार डालते थे, उन सबको क्षात्र धर्म का आलंबन लेकर बौद्ध भिक्षुकों ने खदेड़ दिया या नहीं? वो क्षात्र धर्म का आलंबन कहाँ से उन्होंने सीखा? हमारे शास्त्रों से सीखा है या नहीं? हमारी रक्षा की प्रणाली इतनी सुव्यवस्थित थी। अंत में भगवान बुद्ध के अनुयायी गिने जाने वाले को भी अपने अस्तित्व आदर्श की रक्षा के लिए परिस्थिति विशेष में उस छात्र धर्म का आलंबन लेना ही पड़ा। इसी प्रकार चाहे चीन हो, अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, कृषि प्रणाली पर सैकड़ों वर्षों तक अनुसंधान करे, हमारी जो कृषि की प्रणाली थी अंत में सबसे उत्कृष्ट वही सिद्ध होगी, स्पष्ट है। और हमने एक संकेत किया, थोड़ा विचार कीजिए। 2 विश्व युद्ध को हमारे पूर्वजों ने देखा, ये विश्व युद्ध आजकल वाले नहीं। यह जो विश्व युद्ध हुआ इसका तो कोई महत्व ही नहीं। एक विश्व युद्ध का वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में है, अद्भुत रामायण में है, अध्यात्म रामायण में है। एक विश्व युद्ध का वर्णन महाभारत में है। दोनों विश्व युद्ध में कारण क्या था भी? एक एक देवी के शील की रक्षा के लिए हमने एक एक विश्व युद्ध को बोल लिया। अयोनिजा वैकुंठ लक्ष्मी स्वरूपा जगत जननी भूमिजा सीता जी के शील पर कटाक्ष करने का प्रयास किया रावण ने। कुल कुटुंब सहित उसको गाजर मूली की तरह हमारे व्यक्तियों ने काट दिया। ये हमारी संस्कृति। एक मातृशक्ति की रक्षा के लिए हम एक विश्व युद्ध को भी जन्म दे सकते हैं, मोल ले सकते हैं। महाभारत का विश्व युद्ध क्यों हुआ जी? स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूपा इंद्राणी स्वरूपा योनिजा यज्ञ वेदी से समुद्भूता भगवती द्रौपदी पांचाली के शील पर घर के देवरों ने कटाक्ष करने का प्रयास किया। दुर्योधन आदि को पुत्र पौत्र के सहित गाजर मूली की तरह कटवा दिया गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है सज्जनों कि हमारी जो व्यवस्था है, अगर कोई आत्मा को शाश्वत नहीं मानता, परलोक नहीं मानता, तो भी अगर हम अपनी सुव्यवस्था को बनाए रखें तो अर्थ और काम की व्यवस्था भी हमारी इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में इतनी उत्कृष्ट सिद्ध होगी कि भौतिकवादियों का जीव भी उसके अनुकरण के लिए मचले बिना नहीं रह सकता। संयुक्त परिवार कितना दिव्य! संयुक्त परिवार के प्रति कौन आकृष्ट नहीं होगा? तो हमने एक संकेत किया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, ये सब जो हमारा आदर्श है। तो आज हमने कहा कदाचित कोई परलोक को न मानता हो, परमात्मा को न मानता हो, देहातिरिक्त आत्मा को न मानता हो, फिर भी हमारा जो व्यावहारिक पक्ष है उस व्यावहारिक पक्ष शिक्षा को लेकर, रक्षा को लेकर, अर्थ को लेकर, इसी प्रकार से कृषि, गौरक्ष, वाणिज्य, उद्योग, सेवा को लेकर जो हमारा व्यावहारिक पक्ष है उसके प्रति भी व्यक्ति आकृष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। हमारे उत्सव त्यौहार, कोई ऐसा महीना है जिसमें पर्व त्यौहार न मनाते हो? आनंद ही आनंद।
और प्रीति भोज ना हो। और मैं एक संकेत करता हूँ, थोड़ा अर्थ पर विचार कीजिए। महाभारत ने क्या कहा, 4-5 मिनट और बोलेंगे। महाभारत ने क्या कहा, अर्थ का मल क्या है, कलमस क्या है, संचय। अर्थ का मल है संचय। लो जी, कम्युनिज्म में झक मारेगा या नहीं? हम संचय के पक्षधर ही नहीं हैं। अर्थ का मल क्या है? मल माने गंदगी, कलमस। अर्थ का शोधन कब होता है? त्याग से। अर्थ का मल हमारे यहाँ महाभारत में क्या बताया गया? संचय। और काम का मल क्या बताया गया? आमोद प्रमोद। आमोद प्रमोद है काम का मल। हो गया ना? आधुनिक काम पर पानी फिर गया या नहीं? वो तो मल है, काम थोड़े। काम को विशुद्ध पुरुषार्थ बनाने के लिए काम के मल का शोधन करना, क्षालन करना, दहन करना आवश्यक है। काम का मल क्या है? आमोद प्रमोद। आजकल विवाह आमोद प्रमोद के लिए है, तो तलाक में उसका पर्यवसान होता है। संचय के लिए अर्थ तो डाका में, मदिरा में, मुर्गी मुर्गे के मांस खाने में होता है, यानी संचय का पर्यवसान। हमारे यहाँ अर्थ को पुरुषार्थ बनाने के लिए संचय रूपी कलमस से, देखो कितना बढ़िया माइक का संचालन। सो जाओ। ठीक चल रहा है भाई। तो अर्थ का शोधन हमारे यहाँ या नहीं? काम का शोधन। काम पुरुषार्थ कब बनता है? जब वो मल से विहीन होता है। काम का मल है आमोद प्रमोद। और धर्म का मल क्या है? फलाशा। फलाशा धर्म का मल है। अगर फलाशा का त्याग करेंगे तो धर्म नामक पुरुषार्थ का शोधन होगा। मोक्ष का मल क्या है? भयम द्वितीया विनिवेश तस्यात्। द्वैत का विनिवेश मोक्ष का मल है। चारों पुरुषार्थ हमारे यहाँ इस ढंग से परिभाषित किए गए हैं, जिनका अनुकरण किए बिना भौतिकवादी भी नहीं रह सकते। धर्म किसको कहते हैं? अर्थोपार्जन, विषयोपभोग और उनमें अनासक्ति की स्वस्थ वेदादि शास्त्र सम्मत विधा का नाम सज्जनों धर्म है। अब इस धर्म की परिभाषा को कौन नहीं मानेगा? माने बिना रह ही नहीं सकता है। अर्थ किसको कहते हैं? उपभोग की सामग्री का नाम अर्थ है। जिसका पर्यवसान अनर्थ में न हो उसका नाम अर्थ है। हमारा ही शब्द है, संस्कृत का शब्द अर्थ। श्री सूक्तम आदि देखिए, पृथ्वी अर्थ है, पानी अर्थ है, प्रकाश अर्थ है, पवन अर्थ है, आकाश अर्थ है। अंग्रेजी वाले पृथ्वी का नाम अर्थ कहते या नहीं? हमारा ही शब्द है, पृथ्वी अर्थ है। इसका मतलब अर्थ की जो हमने परिभाषा की, जिसका पर्यवसान अनर्थ में न हो। द्यूत, लॉटरी, सट्टा, जुआ के माध्यम से धन कमाएंगे, अनर्थ में पर्यवसान होगा। मदिरा, नशीली वस्तुओं का सेवन करके नशीली वस्तुओं को विक्रय करके अर्थ कमाएंगे, अनर्थ में पर्यवसान होगा। इस प्रकार से हमने बताया अर्थ की जो हमारे यहाँ परिभाषा की गई। परम अर्थ की, परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा तक साक्षात या परंपरा से पहुँचाने में जिसका उपयोग या विनियोग है उसका नाम अर्थ है। नहीं तो कम से कम अनर्थ में जिसका विनियोग ना हो उसका नाम अर्थ है। अर्थ की जो हमने परिभाषा की है उसे भौतिकवादी भी माने बिना नहीं रह सकते। अब उनके यहाँ जो अर्थ की परिभाषा है क्या है जी? दरिद्रता के जितने स्रोत हमारे यहाँ माने गए हैं, आज उन्हीं को पूरा विश्व समृद्धि का स्रोत मान रहा है। आज के अर्थ के गर्भ से अनर्थ निकल रहा है, हमारे अर्थ के गर्भ से अर्थ ही परमार्थ निकलता है। काम की बात भी मैंने कह दी, धर्म की बात। काम का अर्थ है विषयोपभोग से प्राप्त आह्लाद का नाम काम है। लेकिन वो आह्लाद कब तक आह्लाद रहता है? जब तक उसमें आसक्ति ना हो। आह्लाद के प्रति आसक्ति हो गई तो आह्लाद विषाद के रूप में परिणत हो जाता है। अब मोक्ष का अर्थ क्या होता है जी? सकल दुखों की आत्यंत की निवृत्ति का नाम मोक्ष है।
मृत्यु के भय, जड़ता, मृत्यु, जड़ता, दुख के चपेट से आत्यंतिक उपरामता का नाम मोक्ष है। कौन आस्तिक या नास्तिक मोक्ष की इस परिभाषा को नहीं मानेगा? जितने प्राणी हैं सब मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं? हर प्राणी की प्रवृत्ति या निवृत्ति का नियामक मृत्यु का भय और अमृतत्व की भावना है या नहीं? हर प्राणी जड़ता, अज्ञता के चपेट से मुक्त होना चाहते हैं या नहीं? और अखंड विज्ञान के पक्षधर हर प्राणी है या नहीं? दैहिक, दैविक, भौतिक त्रिविध तापों के चपेट से विनिर्मुक्त आनंद के पक्षधर हर प्राणी है या नहीं? तो सच्चिदानंद रूप से अवस्थिति का नाम मुक्ति है। मुक्ति हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेणम व्यवस्थिति। ऐसा जीवन जहाँ मृत्यु, मूर्खता, दुख की छाया भी न पहुँच सके। तो हमने यह कहा, अगर राजनेताओं को भगवान की ओर से सुबुद्धि प्राप्त हो, अगर सुबुद्धि न प्राप्त हो तो इनको नियंत्रित करने का हम में बल और वेग प्राप्त हो। दो ही बात है, या तो राजनेता सुबुद्धि के पक्षधर बने, या फिर हम लोग इतने बलवान हों कि राजनेताओं को, राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने में समर्थ हों। उनका कर्तव्य है। अगर आप विकास भी चाहते हो तो बाहर का दरवाज़ा मत खटखटाओ। सनातन वैदिक महर्षियों ने जो विकास को परिभाषित किया वैदिक विधा से, उसे समझो और क्रियान्वित करो। तो आज हमने कहा राम राज्य का जो स्वरूप है उसको समझने पर कौन आकृष्ट नहीं होगा? किसका जीवन राम के प्रति आकृष्ट नहीं होगा? नास्तिक से नास्तिक भी। और अंत में सज्जनों, इस बार श्रोता लोग बड़े चतुर निकले, सब भगव ही गए आप पीछे से। धीरे धीरे टेलीविज़न आदि के द्वारा चतुराई आ रही है श्रोताओं में भी। सब निपुण होते जा रहे। भाषा की कठिनाई तो पहले ही होती थी, भगते जा रहे। हमने क्या कहा, नीति और प्रीति में सामंजस्य कोई भौतिकवादी करके दिखाएगा? स्वार्थ और परमार्थ में सामंजस्य साधना भौतिकवादियों को आता है क्या? अब प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में हो, ऐसी विधा भौतिकवादियों के पास है क्या? इसका अर्थ क्या है? अगर कोई परमात्मा को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, देह के नाश से जीव का नाश मानता है, तो भी अगर सनातन धर्म को व्यावहारिक धरातल पर उतारें, इसके प्रति आकृष्ट हुए बिना कोई भी नहीं रह सकता। आपको मालूम हो या ना मालूम हो, आर्य समाजी है ना, आर्य समाजियों क्या पुराण नहीं है? पुराण को गाली देते 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 आर्य समाजी भी अंत में हमारी जो कथा है उसको लेने के लिए बाध्य हो गए। रामदेव बाबा भी अपने यहाँ राम कथा कहलवाने लग गए, आर्य समाजी। हुआ या नहीं? अच्छा, जैनों के यहाँ एक विचित्र बात है, लोकमत भी अपने पक्ष में बनाने की ऋषियों ने जो विधा दी, उस विधा के सामने और लोगों की सब व्यवस्था झक मारती है। जैनों ने जब उनके यहाँ श्रोता भगने लग गए तो जैनों ने क्या किया, हमारे पुराण की कथा को विकसित करके सही, लेकिन अनुकरण करने के लिए उनको बाध्य होना पड़ा। इसका अर्थ क्या है? लोक रंजन की दृष्टि से भी विचार करें, मनोरंजन, सात्विक मनोरंजन, मुनिमन रंजन, सात्विक मनोरंजन की दृष्टि से विचार करें तो चाहे आर्य समाजी हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, हमारी नकल किए बिना रह ही नहीं सकते। क्या है इसका अर्थ? क्या है? अगर हम अपने सिद्धांत को व्यावहारिक धरातल पर स्थिर रखते, कहीं कोई हमको युद्ध नहीं करना पड़ता। हर वर्ग का व्यक्ति हमको आदर्श मानकर अपने वर्ग में जो अंध परंपरा चल रही है उसके विरोध में उसी प्रकार खड़ा हो जाता जिस प्रकार 5 मुस्लिम महिलाओं ने खड़ा होकर काम किया और बौद्धों ने छात्र धर्म को अपना करके काम किया। इसलिए गुप्तचर विभाग तो रहता ही है, वो ध्यान दे। राजनाथ सिंह ये सब तो सुन के भी नहीं सुनते हैं, ये सब विचित्र होते हैं, ये सब हाँ विचित्र होते हैं।
लेकिन एक विचित्र बात है, हम लोगों को कोई 1000 दरवाजे के अंदर बंद करके रख दे, लेकिन हमारी भी ऋषियों की कृपा से हमारी भी घोषणा है, हम लोगों को ताले के अंदर ताला, ताले के अंदर ताला, दरवाजे के अंदर दरवाज़ा, गुफे के अंदर गुफा में बंद करके रख दो। पूरे विश्व को भौतिक विधा से तिल भर भी विकास की ओर खिसका के दिखा दो, हम मान जाएंगे कि हमारी उपयोगिता नहीं है। समझ गए ना? हम मान जाएंगे हमारी उपयोगिता नहीं है, राम राज्य की उपयोगिता नहीं है, रामचरितमानस की उपयोगिता नहीं है, महाभारत की उपयोगिता नहीं है, मनुवादियों की उपयोगिता नहीं है। क्या पूरे विश्व को चुनौती है, तुम ऋषियों के मार्ग को न मानो, हमको न मानो। 1000 मोदी जी आ जाएं और 1000 क्या थे मनमोहन जी आ जाएं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। प्रमोद भी तो हुआ ना, अर्थ एक ही होता है, व्यक्ति दो हैं, अर्थ क्या होता? मोदी, मोद उत्पन्न करने वाले, और उधर क्या नाम था, मन को मोहित करने वाले। दोनों का अर्थ तो एक ही होता है। व्यक्ति दो हैं, विधा दो है, लेकिन दोनों शब्दों का अर्थ तो एक ही होता। 1000 मोदी जी आ जाओ और 1000 नवीन जी आ जाओ, पुराने होते हुए नवीन आ जाओ, 1000 मनमोहन जी आ जाओ, लेकिन अंत में सनातन विधा को न अपनाओ। सारी व्यवस्था का पर्यवसान अव्यवस्था में, राजकता का पर्यवसान अराजकता में हुए बिना नहीं रह सकता। इसलिए पूरी दुनिया की लाचारी है, झक मार कर वो वैदिक महर्षियों के मार्ग पर चलने के लिए बाध्य है। नान्य पंथा विद्यते यनायम। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 18वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोकों के माध्यम से भूदेवी ने एक संदेश दिया। वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं, उनको ताक पर रखकर, उनकी तिलांजलि देकर, उनकी उपेक्षा करके जितना भी विकास का मार्ग अपनाया जाए, भौतिक विकास भी संभव नहीं है। इसलिए हमने आज के प्रवचन का सारांश स्वयं बता देना उचित समझा है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी हमें कोई चुनौती नहीं दे सकता, हमारी उपयोगिता को कोई उंगली नहीं दिखा सकता, हमारी उपयोगिता को कोई स्वीकार किए बिना रह नहीं सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हम विश्व स्तर पर दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक विधा से अपने सनातन मान बिंदुओं के महत्व को, सनातन संदेश को ख्यापित करते रहें। हर हर महादेव।